हाय, दिस इज मी डॉक्टर दीपा रावत एंड आज हम अफॉरिज्म नंबर 18 को पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अफॉरिज्म नंबर 17 में क्या पढ़ा था। अफॉरिज्म नंबर 17 में डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं कि अगर एक होम्योपैथिक डॉक्टर यानी कि एक होम्योपैथिक फिजिशियन अगर रिमूव कर पाता है द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स, जो भी साइंस एंड सिम्टम्स उसके सामने आए हैं उसको रिमूव कर पाता है, दैट मीन्स एट द सेम टाइम उसने डिजीज को भी रिमूव कर दिया है और उसी टाइम पे हमारी वाइटल फोर्स भी फ्री हो चुकी है और वो हेल्दी हो चुकी है। आई एंड ओनली मिशन ऑफ द फिजिशियन इज नाउ अचीव्ड। ठीक है, ये डॉक्टर हैनीमैन ने वहां पे बताया कि एक साथ एट द सेम टाइम जब आप साइंस एंड सिम्टम्स हटा देते हो, एट द सेम टाइम द डिजीज इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड द पेशेंट इज क्योर्ड. So now we'll be taking aphorism number 18. So let's begin with reading the aphorism first. उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, कोलीग्स को भी भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अफॉरिज्म्स को बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई वर्जन में बताया जाता है और मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके मैं उसको सिंप्लीफाई करूँ और इजीली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को भी ये समझ में आ सकता है। तो नोट्स अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आपको प्रेपागन करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और अगर कोई भी आपकी क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस हैं तो उसके लिए हमारा एक डिस्कशन ग्रुप भी है जिसका लिंक हमने टेलीग्राम चैनल पे ही दिया हुआ है। उस लिंक के थ्रू आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर वहाँ भी आप नहीं पूछ पा रहे हैं तो एक ईमेल आईडी यहाँ पर दी हुई है, उस ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। कोई भी आपके क्वेश्चंस हों, क्वेरीज हों, वहाँ पर मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर मैंने दोनों एडिशंस का लिया है, 5th एडिशन में क्या लिखा है और 6th एडिशन में क्या लिखा है। तो लेट्स बिगिन रीडिंग विद अफॉरिज्म नंबर 18 और 5th एडिशन। फ्रॉम दिस अनडेबिटेबल ट्रुथ that besides the totality of symptoms nothing can by any means be discovered in disease wherewith they could express their need of aid. यहाँ पे डॉक्टर हैनीमैन कह रहे हैं कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई तरीका नहीं है जिससे हम एड को मांग सकें, यानी जिससे वाइटल फोर्स कोई हेल्प सीख कर सके। इट फॉलोज अनडिनाइबली दैट द सम ऑफ ऑल द सिम्टम्स इन ईच इंडिविजुअल केस ऑफ द डिजीज मस्ट बी द सोल इंडिकेशन। ये जो हमारे सिम्टम्स हैं, जो सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, वही एक सोल इंडिकेशन है। इस तरफ इंडिकेट किस तरफ करने की कि हमें कौन सा मेडिसिन सिलेक्ट करना है। दूसरा वो ये भी पॉइंट आउट कर रही है कि दैट आई नीड सम एड, आई नीड सम हेल्प, आई एम डिसीज या आई एम सफरिंग. So signs and symptoms are the only only way from which our vital force can seek help as well as our homeopathic physician can treat the disease. The sole guide to direct us in the choice of remedy. यहाँ पर उन्होंने बोला है, ठीक है। अब थोड़ा सा चेंज है 6th एडिशन में क्या है। फ्रॉम दिस अनडेबिटेबल ट्रूथ दैट बिसाइड्स द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, एंड यहाँ पे सिम्टम्स के साथ और भी चीजें ऐड करिए, विद कंसिडरेशन ऑफ द अकम्पनिंग मोडालिटी, जो हमें अफॉरिज्म नंबर 5 में बताया, यानी कि जहाँ पर सारी सर्कमस्टांसेस के बारे में बात करिए, द एज, फिजिकल मेकअप, मेंटल मेकअप ऑफ द पेशेंट, सेक्स लाइफ ऑफ द पेशेंट, उसका हैबिट्स क्या क्या है, उसका लिविंग एनवायरनमेंट क्या क्या है, वो सब चीज़ें भी हमें कंसिडर करनी पड़ेंगी। टोटलिटी ऑफ सिम्टम तो करना ही है, उसके साथ वो भी करना है। नथिंग कैन बाय मीन्स बी डिस्कवर्ड इन दीज डिजीज, जो सारा कुछ उसके अलावा उसके बाद सेम ही है कि हमें सिर्फ सम टोटल ऑफ द सिम्टम्स चाहिए, उसी से हमारी वाइटल फोर्स हमें इंडिकेट करती है दैट इट नीड्स हेल्प, और उसी के थ्रू हमारे होम्योपैथिक फिजिशियंस भी हमारी जो डिजीजेस हैं या जो पेशेंट है, जो डिजीज्ड मैन है, उसको क्योर करते हैं। सो थीम ऑफ द अफॉरिज्म, ये अफॉरिज्म बहुत छोटा है, ये जो 11 से लेकर 17 तक के सारे अफॉरिज्म है ना, उनका ये जिस्ट है, ठीक है। तो 11 से लेकर 17 तक हमने वाइटल फोर्स इन डिसीज के बारे में बात करी कि वाइटल फोर्स डिजीजेस में कैसे कैसे काम करती है, वाइटल फोर्स डिजीजेस में कैसा बिहेव करती है, ठीक है। तो इसका ये जिस्ट दिया हुआ है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम इज द ओनली इंडिकेशन, द ओनली गाइड टू द सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी, यहाँ पर ये बोला है। Dr. Henneman tries to explain the importance of the symptom. He said that they are the external impression and language of the disturbed functioning of the vital force. कि हमारी जो vital force है अब वो डिस्टर्ब हो गई है, उसकी फंक्शनिंग खराब हो गई है, और इन्हीं साइंस एंड सिम्टम्स के थ्रू जो है वो vital force आपको बताने की कोशिश करती है, फिजिशियन को बताने की कोशिश करती है that there is something which is wrong, that we called as a disease.
He also added, beside the totality of symptom, nothing can be discoverable in disease. अब इसके अलावा आप क्या बता सकते हो? जब totality of symptoms ही तो आपको डिजीज जो है वो दिखा रही है, उसके अलावा आप क्या बता सकते हो डिजीज और क्या चीज़ है? ठीक है, सिर्फ ये सिम्टम्स ही हैं जो डिजीज हैं, ऐसा डॉक्टर हैनीमैन बोल रहे हैं. There is no other way that disease can point out for the aid. This is the only way the vital force calls for the help. That is why the totality of symptoms and condition in each individual case must be sole indication and sole guide to select the remedy. So this is only the thing from which a physician can select the remedy. तो यह aphorism बहुत ज़्यादा छोटा है और बहुत ही easy भी है. इससे questions भी वैसे नहीं आते हैं, लेकिन क्योंकि हमें aphorism एक सीरीज़ में ही चलाने हैं तो यहाँ पर मैंने इस aphorism के बारे में बात करी है. सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अफोरिज्म नंबर 19. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. अगर आप कोई भी क्वारीज हो तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं और ये भी बता सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं कि मैं कैसा कर रही हूँ, हाउ माई वीडियोज़ आर हेल्पिंग यू, कुछ हेल्प कर भी रही हैं या मैं ऐसे ही चलती जा रही हूँ सिर्फ, या कुछ मुझे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है या मुझे और ज़्यादा कुछ इसमें ऐड करने की ज़रूरत है, तो वो आप डेफिनेटली बताइए. हमने अब फिलॉसफीज़ भी मैंने शुरू करा है कि स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स राइटिंग फॉर्मेट कैसा लिखना चाहिए एक आंसर को, वो भी मैं शुरू करूँगी. दैट एक सीरीज़ हम पूरा शुरू करेंगे कि हाउ टू राइट ऑर्गेनन आंसर. ठीक है, सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.